अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है हम बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान का दूसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो भाई आप लोग बताएं, आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, मतलब रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? टाइम पता बिल्कुल नहीं लग रहा है। और ये देखिए इसका तपना, देखिए तपना को देखिए ज़रूर इसको। ये देखें अरहम का फुल लोग। अरहम अस्सलाम वालेकुम, अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। इन्ना कूदू लग रहा हूँ। ये देखें इसको ये दिख रहा है ना बटन, तो इनकी जान नहीं छोड़नी अब, है ना अरहम? अरहम अभी फ्रेश हो के आए। हेलो अरहम, ये रहे अरहम। हेलो अरहम। अरहम को फ्रेश कराया। अरहम नमाज़ पढ़ने तो गए नहीं, लेकिन यहाँ पे आके फीडर लेके लेट गए, है ना अरहम? मम्मा आती हैं, ओके। सो गाइस मैंने ये अपना आउटफिट निकाला है जुम्मे की नमाज़ के लिए। ये इसका दुपट्टा है। जल्दी से इसको ख़ुद फ्रेश होती हूँ और पहन के नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस फ्रेश होके मैंने कपड़े अच्छा सा एक अपना आउटफिट निकाला। मैं खुद रेडी हुई, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने अरहम को रेडी किया, बच्चों को मदरसे वगैरह भेजा। मेरे हबी तो चले गए थे दुकान, और आप लोगों को पता है दिन यूँ शुरू होता है और यूँ ख़त्म हो जाता है। तो चले चलते हैं, पहले नमाज़ पढ़ते हैं, इफ्तारी की तैयारी करते हैं। जो भी इफ्तारी में बनाएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो गाइस नमाज मेरी हो गई थी डन। मैंने ना बच्चों को भी रेडी कर दिया था। जुम्मा मुबारक बोलिएगा। ये देखें अरहम को मैं नमाज़ पढ़ रही थी, अरहम यहीं आके मेरे पास बैठ गए थे, है ना अरहम? सो गाइस यहाँ पे ये देखें ये मेरा आउटफिट है और यहाँ पे बैठे हुए अरहम। अरहम को रेडी करा था और मैं अरहम की हालत दिखाऊं? अरहम ऊपर करिएगा मुँह। अरहम के हाथ में रिमोट है और ये चल रहा है। अरहम ये देखें ये इसने चिप्स खाए और पूरा मुंह गंदा कर लिया है। तो गाइस चलते हैं किचन में और दिखाती हूँ मैं आपको मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करके रखी है इफ्तार के लिए, क्योंकि मुझे नेबर में भी अपनी इफ्तारी देनी है, क्योंकि उनके घर से आई थी इफ्तारी। तो चले चलते हैं, टाइम बहुत कम है, 5:30 तो हो गए हैं और आपको पता है रोज़ा कितने जल्दी से खुल जाता है। चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट करें बगैर अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं बनाऊंगी पोटैटो बॉल्स। इब्राहिम को मैंने बोला है आलू को जल्दी जल्दी से पील करो। यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ कट करके रखी हैं। ये मैं बनाऊँगी मैक्रोनी। अभी बस उसको मैं वो करने लगती हूँ, बॉईल करने। यहाँ मैंने चीज़ निकाल के रखी है ये पोटैटो बॉल्स के लिए। सो गाइस यहाँ मैंने बेसन बना लिया था। आलू की फुल्कियाँ मस्त होती हैं मेरे घर में, कि मुझे बहुत पसंद है और बच्चे भी खा ही लेते हैं। और पोटैटो बॉल का ये मैंने मिक्सचर तो पूरा रेडी कर दिया था। इसके अंदर सारे मसाले वगैरह भी ऐड कर दिए थे, लेकिन टाइम इतना था नहीं जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। सो गाइस बेसन में मैंने आलू ऐड कर दिए हैं, अब इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैं मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ। मैंने इसका सारा मिक्सचर रेडी कर लिया था, सब चीज़ों को मैंने सॉटे करके और उसके अंदर मैंने मैक्रोनी डाल दी थी। और अब मैं इसके अंदर सारी सॉसेस ऐड कर रही हूँ। ऑयस्टर सॉस, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, चिली फ्लेक्स, नमक, चिकन पाउडर, जो जो आपके पास मसाले हों जो आप ऐड करना चाहते हैं वो करें। और इतनी अच्छी मेरी ये बनी थी मैक्रोनी। आप लोगों को पता ही है कि टाइम कितना शॉर्ट होता है और उसके बाद छोटे बच्चे हों फिर उनको भी देखना होता है, फिर मतलब हर चीज़ को ही मैनेज करना होता है। और फिर मैंने चने भी बनाए थे और बस मैंने ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बनाई थी, कुछ चीज़ें ही बनाई थी। सो गाइज़ यहाँ हमारा रोज़े का टाइम हो गया था और यहाँ पे हमारा रोज़ा खुल भी गया है। तो मैंने खजूर खाई पहले। तो बस यहाँ पे हम कर रहे हैं अफ्तार, जो कि ये हैं छल्ले, जो कि मैंने फ्राई करे थे अरहम के लिए, लेकिन अरहम तो फिर भी सो रहे थे। ये शरबत इतना ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था। ये निकालना है, शरबत लेके आते हैं रोज़। कल तो नहीं लेके आए थे लेकिन, है ना, 1-2 दिन बीच करिए। सो गाइस ये चने हैं, ये रोल और बॉक्स पेटीज और फुल्कियाँ और मैक्रोनी और छल्ले। चलें भाई खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। कह रहे ये ना ये वाला जूस पीऊँगा ना ये वाला जूस पीऊँगा। ये तो पैनाडोल है ना, इसलिए पी नहीं रहा। वो अभी उठ के आया और हम बाबा सो रहे थे, है ना अरहम? भाग गया, ये खा रहा था, ये स्लैंटी दे दें।
चोनू तुमने रुलाया है उसको। ये पानी के अंदर स्ट्रॉ डाला हुआ है ना चोनू? इसने ये बोला है ये स्ट्रॉ डाला है मम्मा मैंने। सो गाइस यार हम अपने बाबा के पीछे लग चुके हैं। ये जा रहे हैं दुकान, रोज़े के बाद चले जाते हैं। रोज़ा खोलने के लिए मैं घर में बुलाती हूँ और एंड के रोज़े में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना? अरहम कैसा लगा हुआ है पीछे? अरहम बाय बाय। अरहम अरहम मतलब आपके तीनों बच्चे पीछे लग रहे हैं, ले जाएं आप उनको। आओ आओ अरहम आओ, चलो आ जाओ। ओए नहीं आएगा। आसान हो रही है। आयतल कुर्सी, अरे ये देखा है। सो गाइज यहाँ तो चले गए थे उनके बाबा अरहम को छोड़ के रोता हुआ। अरहम बहुत रोए और उसके बाद सो गए थे। मैंने अपना किचन वगैरह का काम किया, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर लाइट चली गई। थोड़ा सा रेस्ट तो बनता था। अरहम यहाँ से इतनी मुश्किल से निकल के आता है। अरहम के हाथ में तुलसी का रैपर है, इससे लड़ रहा था अरहम। और एक चार्जर जो पड़ा हुआ दिख रहा है ना, अरहम ने उसको बहुत कोशिश की तोड़ने की, वो नहीं टूटा। क्यों देख रहे हो अब ऊपर? कह रहे इतनी मुश्किलों से मैं यहाँ से निकल के आया हूँ। और दोनों भाई गायब हैं इनके, है ना अरहम? भाई कहाँ है? चलो भाई को लेके आए, आओ। 2000 years later. सो गाइस इनके बाबा की कॉल आई है कि बच्चों को हेयर कटिंग के लिए नीचे भेज दो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप बच्चों को लेके ही जा रहे हैं तो इनको आप झूला भी झुला दिएगा। तो कहने लगे चलो सही है, लेकिन हेयर कट वाली शॉप तो क्लोज़ हो गई थी और फिर बच्चों ने झूले में एंजॉय किया और मैं भी चली गई थी। आगे चल के देखते हैं। सो गाइस यहाँ हम शॉप पर पहुँच तो गए थे, लेकिन यकीन जाने इतना रश था, इतना लग रहा था आधी आवाम यहाँ आई हुई है। अरहम ये देख देख के भी बहुत खुश हो रहे हैं और अरहम ने जो एंजॉय किया झूलों में आप आगे चल के वीडियो में देखिएगा। अरहम का मतलब खुशी की इंतहा नहीं थी ना। ये देख रहे हैं अभी वीडियो अरहम, और आप शोर देखें ज़रा अरहम का। सो गाइज़ यहाँ अरहम बैठ गए थे और ट्रेनिंग गाड़ी की बहुत अच्छी चल रही थी। अरहम पहले तो उसको देखते रहे, लेकिन आगे जाके अरहम ने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे झूले थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। मैंने बच्चों का तो गाइस आने का कोई मूड ही नहीं था ना मम्मा इस झूले में। ये टोकन वाले झूले थे तो, लेकिन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। इनके पास तो अब टाइम आगे जाके तो होगा नहीं, आपको पता है लेट नाइट बाज़ार बंद होता है। और मैंने सोचा आप अभी हैं यहाँ पे तो आप लेके चले जाएं। और हम इसमें इतना खुश हो रहे थे यहाँ पे, और हम बैठे हुए थे। पहले तो हैरान हो रहा था ये मैं किस में बैठ गया हूँ। सो गाइस बच्चे तो अपना एंजॉय कर रहे थे। आगे जाके मैं आपको सुनाती हूँ कितना शोर था, सुने आप लोग भी। अरहम किस में बैठना है? तो गाइस आप लोगों ने सुना कितना ज़्यादा शोर था, इसलिए वॉइस ओवर किया। और फिर यहाँ पे एक तो बच्चों का शोर और ऊपर से फिर इन झूलों का जो साउंड था, उफ अल्लाह जो सर में दर्द हुआ है मेरे। ये देखें यहाँ पे अरहम के बहुत ज़ोर ज़ोर से सर पे लग रही थी, लेकिन अरहम ने एंजॉय बहुत किया। कभी कभी अरहम जाते ना तो खूब एंजॉय करते। कह रहे हैं यहाँ से उतारो मुझे। अलग से झूलों में अरहम को इसलिए नहीं बिठाया था कि अरहम पकड़ते नहीं, नीचे ना गिर जाते। ये हैवी बाइक पे कभी एक भाई के साथ कभी दूसरे भाई के साथ, बस इस तरह से ही चल रहा था सब। ये देखिए अब यहाँ पे अरहम फिक्स हो गए हैं इस गाड़ी में। गाड़ी में तो बहुत ही इंजॉय किया है ना अरहम ने, ये देखें। इब्राहिम के साथ तो और ज़्यादा किया है, हाजिक के साथ इतना नहीं किया, लेकिन इब्राहिम के साथ ज़्यादा किया। इब्राहिम ने अच्छा इसको संभालता भी है, बहुत अच्छे से संभालता। तो मैं इतनी वो नहीं होती, टेंशन फ्री होती हूँ कि इब्राहिम देख लेगा। अगर कभी फॉर सपोज़ मैं सो रही हूँ या कुछ मसला हो या मैं कहीं गई हुई हूँ तो इब्राहिम मैनेज कर लेते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें अब यहाँ पे इब्राहिम के पास बैठ गए ये। अब यहाँ पे खुश भी होगा ज़रा ये ना। और गाड़ियाँ तो वैसे ही अरहम को हाजिक को बहुत पसंद है, टॉयज़ वाली भी, और उनमें बैठ के जाना भी बहुत पसंद। सो गाइस बस यही चल रहा था। बच्चों ने आधा घंटा यहाँ लगाया, खूब इन्जॉय किया बच्चों ने, और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पे सारे झूले मुझे बहुत पसंद आए थे, अच्छे थे सारे के, लेकिन भाई म्यूज़िक बहुत था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बहुत उकता गई थी। मैंने कहा बस अब घर चलें, लेकिन बच्चों की वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब ये आ गए थे बॉल हाउस में बच्चे, यहाँ पे बहुत सारी बॉलें थी और यहाँ पे स्लाइड भी करनी थी ना बच्चों को। तो अरहम तो बहुत खुश हो गए थे बॉलों को सब देख के। तो मैं भी यहीं पे बैठ गई थी, वीडियो बना रही थी थोड़ी सी।
मैंने कहा चलो अरहम बैठे हुए हैं तो मैं भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ इधर। लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अब इब्राहिम बच्चे मतलब और भी ज़्यादा थे ना, और ये अंकल तो हट ही नहीं रहे थे ना आगे से। वो छोटा सा बच्चा था एक, लेकिन बहुत क्यूट था। बस वो अंकल उसी को संभाल के खड़े हुए थे कि वो गिर ना जाए। लेकिन हाजिक इब्राहिम और बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे। ये बहुत अच्छा था, छोटा सा था प्ले एरिया, लेकिन बहुत अच्छा था बच्चों के लिए। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया है यहाँ पे। इतनी सारी बॉल देख के तो अरहम आप लोगों को बहुत पता है खुश हो बच्चों रहे को थे। कलर्स कितने अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे इतने सारे कलर्स की बॉल्स थी तो अरहम तो बहुत खुश हो रहे थे देख के, और बस कह रहा था एक साथ सब हाथ में आ जाएं, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। हाजिक मतलब बच्चों के अगर लग भी जाए ना तो भी बच्चे बैठते नहीं हैं। हाजिक के स्ट्रेचेस हैं, लेकिन यकीन जाने हाजिक ने यहाँ पे इतना तंग किया। मैं बार बार हाजिक को आवाज़ लगा रही थी, हाजिक लग ना जाए, हाजिक गिर ना जाओ आप, हाजिक नीचे उतर जाओ। लेकिन मजाल है हाजिक ने सुना हो। ये देखें बच्चे खेल में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता लगता। और यहाँ पे लाइट चली गई थी, जनरेटर ऑन था तो लाइट आ भी गई थी फ़ौरन, ये देखें। और बच्चे बस इंजॉय करते 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 ये टाइम पास हो ही गया था कुछ। सो गाइस, आप लोगों ने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है और एड्स के साथ वॉच करनी है गाइस। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब तो मस्ट कर दिएगा प्लीज़। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तो वैसे तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन गाइस एड्स भी ज़रूर वॉच करिएगा, उससे ही हमें फ़ायदा होता है। तो बस ये भी अंदर आ गए थे और अरहम को बहुत सारी बॉलें दे रहे थे। अरहम यही देख के खुश हो रहे थे कि बाबा अंदर आ गए, वरना ये बाहर खड़े हुए अरहम को बता रहे थे अरहम ऐसे नहीं ऐसे खेलो, अरहम ये वाला कलर उठा लो। बस ये चल रहा था यहाँ पे। तो अरहम बॉलों में तो मतलब दीवाने नहीं होते वो हो गए थे कि बस इब्राहिम को देखें कहाँ, देखें इस तरह से ही बच्चों के लगती है। लेकिन मैं क्या बोलूँ, सुनते ही नहीं है बच्चे। और फिर और मज़ीद रश बढ़ गया था आगे, तो मैंने कहा बस यहाँ से निकलने की करें अब। लेकिन बच्चों का तो दिल ही नहीं था ना आने का, वहाँ से निकलने तक का बच्चों का दिल नहीं था। इब्राहिम हाजिक को तो आवाज़ दे दे के निकाला, अरहम को तो बाहर ले गए थे ये। इब्राहिम हाजिक को मैंने उनको बोला आप वहाँ से आवाज़ लगाएं। आप लोग बोलेंगे ना बच्चों को कि अब टाइम पूरा हो गया तो बच्चे बाहर आ जाएंगे, जब आएँ बच्चे बाहर। तो गाइस ये है हाजिक, क्या है ये हाजिक, ये क्या है? हलवा पूरी है। अरहम ये क्या खा रहा है यहाँ? अरहम ने बहुत मज़ा करा आज गाड़ी में बैठ के। अरहम वहाँ से गाड़ी चलाता हुआ आया है ना अरहम। चलो भाई ये हम करते हैं, आते हैं। सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह का शुक्र अदा करा, इतना अच्छा खिलाया पिलाया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। बस मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड। सारा काम वगैरह करके भी मैं फ्री हो गई थी। मैं करने लगी हूँ अपने ब्लॉग को एंड। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।